हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कपूर, यूनिटेक हब लखनऊ, ईएसएसएल डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पार्टनर एंड ऑल्सो सर्विस पार्टनर। आज हम लोग सीखेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान ईएसएसएल का डेस्कटॉप वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, उसको हम रेक्टिफिकेशन सीखेंगे उसका। और साथ ही हम उसमें मास्टर सेटिंग्स के अंदर में जो कॉमन फीचर्स होते हैं एम्प्लॉयज को ऐड करना डिपार्टमेंट एंड टाइम शेड्यूल्स के लिए, आज हम उसको भी सीखेंगे अपने एंड से। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं अपनी। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड देख लेते हैं, कहाँ से हम लोग करते हैं। नाउ लेट्स कम इन क्रोम। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है ESSLsecurity.com। यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड में जाएंगे। अगेन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला ऑप्शन है ई टाइम ट्रैक लाइट डेस्कटॉप 11.101। ये कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है फर्मवेयर्स और सॉफ्टवेयर के फीचर्स को, उसको अपने प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती रहती है। तो आप जब भी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या डाउनलोड करें तो कंपनी की ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करें, जिससे कि आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर हर बार मिले। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 65 MB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर होता है लगभग, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे ये हमने ई टाइम ट्रैक लाइट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है जिप फाइल में, इसको अनजिप भी कर रखा है मैंने। आइए यहीं से इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें। इसके अंदर आपको डीबी फाइल्स मिलेंगी, डेटाबेस फाइल्स मिलेंगी। ई टाइम ट्रैक लाइट आपको एप्लीकेशन विंडोज इंस्टॉलर फाइल्स मिलेगी एंड सेटअप की एक एप्लीकेशन फाइल मिलेगी। तो हम ई टाइम ट्रैक लाइट के जो विंडोज इंस्टॉलर फाइल्स है, इससे स्टार्ट करेंगे। नाउ रन। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट पूछेगा, आई एग्री, लाइसेंस को एग्री करेंगे हम। नेक्स्ट एवरी वन देंगे, जस्ट मी करेंगे या एवरी वन पे रख के नेक्स्ट करेंगे। कंपनी का नेम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट ही जो मेरा पीसी का नेम आ रहा है वो इसी के संग आगे नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। ई टाइम ट्रैक लाइट सॉफ्टवेयर टाइम एंड अटेंडेंस बनेगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा अलाउ करने के लिए, हम इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पे क्लोज ऑप्शन आ जाएगा, आपका विंडोज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपका MS ऑफिस इंटरप्राइजेस 2007 की एक एरर के लिए नोटिफिकेशन दिखाता है एक्सेस डेटाबेस को इंजन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसको हम ओके कर देंगे। नाउ हमारा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो चुका है। हम देखेंगे तो हमारे पास ई टाइम ट्रैक लाइट का एक आइकॉन आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं। कुछ हम प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स आती है हमारी, वो मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। यूजर नेम और पासवर्ड कंपनी का बाय डिफॉल्ट ESSL है, स्मॉल में लॉग इन करेंगे। यहाँ पे इस तरह की आपको एक ई टाइम ट्रैक लाइट की एक एरर दिखाई देती है हर बार। ये एरर क्यों है? ये एरर है 64 बिट की आपकी प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करी है वो 32 बिट के लिए 32 बिट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, इसलिए वो डेटाबेस की एरर्स और अदर एरर्स दिखाता है। हम सॉफ्टवेयर के बाहर आएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी हमने टूल्स डाउनलोड कर रखे हैं। दो टूल्स होते हैं, डीबग के नाम से, और एक आपकी फाइल होती है V2.0 करके समथिंग फोल्डर एक हमारे पास होता है। इस फोल्डर के अंदर एक LDR फाइल होती है। बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर में आपको 64 बिट में ये फाइल मिसिंग होती है, फोल्डर मिसिंग होता है, तो इसके लिए आप चैट बॉक्स में अपना
मेल आईडी लिख सकते हैं, जीमेल आईडी लिख सकते हैं, या मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं उसका आपको ये फाइल्स टूल्स शेयर कर दूंगा। तो ये आप अपने पास रख सकते हैं। कभी भी इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो आपको इस दो फाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें पड़ेगी वीक 2.40 के अंदर एनडीआर 64 बिट की, और दूसरा है डीबग फोल्डर हमारे पास एक होता है। इसमें एक टूल है हमारे पास जो एक एरर आ रही है उसको फिक्स एरर करने की। तो ये दोनों टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप चैट बॉक्स के अंदर में अपना ईमेल एड्रेस और या व्हाट्सएप नंबर लिख के आप भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, या मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप भेज सकते हैं 8188885151। तो आइए हम जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। पहले इस प्रॉब्लम के लिए हमें दो तीन चीजों को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फोल्डर हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। अगेन हम जाएंगे दिस पीसी C:, जहाँ पे हमारा विंडोज इंस्टॉल है। विंडोज विंडोज के अंदर देखेंगे तो एक फोल्डर है आपका माइक्रोसॉफ्ट.नेट। हम माइक्रोसॉफ्ट.नेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेमवर्क 64 64 बिट। तो 64 बिट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे फोल्डर है ऑलरेडी मेरे पास, क्योंकि मेरा सिस्टम पे चल रहा था, मैंने रिमूव करके दोबारा ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये जिसके में ये फोल्डर नहीं है वो यहाँ पे उस फोल्डर को पेस्ट कर दे। माइक्रोसॉफ्ट.नेट के अंदर फ्रेमवर्क 64 के अंदर उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दे। अनदर वर्किंग प्रोग्राम फाइल्स 86 में हम आएंगे C:, के अंदर में। आप यहाँ पे देखेंगे कि एसएसएल का फोल्डर बना हुआ है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम सिक्योरिटी में आएंगे। सिक्योरिटी में हमें दो चीजें देखनी है। यहाँ पे एक यूजर होता है जिससे कि आप लॉग इन करते हैं, एडमिन यूजर होता है। इसको एडिट करेंगे हम यहाँ पे, और आप यहाँ पे यूजर को सेलेक्ट करेंगे। यूजर को सेलेक्ट करने के बाद नीचे फुल कंट्रोल ऑप्शन आता है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। तो इससे क्या होगा, इस यूजर को इस ईएसएसएल एप्लीकेशन की फुल एक्सेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो एरर आ रही थी वो रिजॉल्व हो जाती है। प्लस यहाँ पे हम एवरीवन को भी ऐड कर लेंगे। ऐड दबाएंगे, यहाँ पे हम ई लिखेंगे और फाइंड चेक नेम करेंगे तो हमारे पास एवरीवन आ जाता है। एवरीवन लिख के हम ओके करते हैं। देन यहाँ पे अगेन हम उसको फुल एक्सेस दे देंगे एवरीवन को, जिससे कि कोई भी यूजर लॉग इन करे इस सिस्टम के ऊपर तो उसको फुल एक्सेस मिल जाए ईएसएसएल फोल्डर। ओके करेंगे, ओके करेंगे। हमारे पास एक आपका एप्लीकेशन थी, हमने जो अपनी डेस्कटॉप पे कॉपी करा था, इसमें टूल था हमारे पास में। एक टूल था हमारे पास डीबग का टूल। तो इस डीबग टूल को भी देखेंगे कैसे रन करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए। डीबग में आएंगे हम, यहाँ पे फिक्स एरर करके एक फाइल प्रोवाइड है, एप्लीकेशन फाइल। इसको राइट क्लिक करके हमें रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे चलाना है। तो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे जब हम चलाते हैं, इस फाइल को रन करेंगे, एक नोटिफिकेशन देगा। उसको कंटिन्यू करने के लिए हम यस करते हैं। तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है इस तरह, जिसमें 32 बिट को रिपेयर करने के लिए और 64 बिट के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे डीएलएल फाइल का ऑप्शन दे रखा है। तो हम 64 बिट पर रन करेंगे। कुछ फाइल्स कॉपी होंगी हमारी, बीच में हमारे पास REGSBR32 के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको अलाउ करेंगे हम। अगेन कुछ फाइल्स कॉपी हो रही हैं, फिर ओके का नोटिफिकेशन हमारे पास दो बार आएगा, ओके कर दें। ये करने से हमारा जो ईएसएसएल के ऊपर जितने भी राइट्स थे वो हो गए। जो फाइल 32 बिट की एप्लीकेशन थी उसको हमने 64 बिट के प्लेटफॉर्म के हिसाब से रेडी कर दिया। आइए आते हैं ईएसएसएल के सॉफ्टवेयर को मैं खोलता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड हमारा ईएसएसएल स्मॉल में ऑलवेज। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बाद में पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, अपने यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, वो हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे। लॉग इन करेंगे हम। यहाँ पे एक आपसे लाइसेंस के लिए मांगेगा। एलिब्रेशन पीरियड है 7 डेज का चलेगा। 7 डेज के बाद ये सॉफ्टवेयर अपने आप ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए आपको लाइसेंस क्रिएट करना होता है। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जिनसे मशीन परचेज करी है, या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पैनल में भी आपके लाइसेंस क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, उससे वो आपका लाइसेंस क्रिएट करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का नंबर दिखता है EL करके समथिंग। इस नंबर को कॉपी पेस्ट करके आप भेज देंगे तो लाइसेंस क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा। वो लाइसेंस को हम यहाँ ऊपर एडिट लाइसेंस में जाके कॉपी पेस्ट करके सेव कर देते हैं, तो हमारा लाइसेंस परमानेंट एक्टिव हो जाता है। अंटिल कि आप पीसी चेंज कर रहे हैं या आपकी विंडोज में कुछ एरर आई उसको रिजॉल्व करेंगे, तो फिर आपको वो चीज की जरूरत दोबारा पड़ सकती है। अभी मेरा सॉफ्टवेयर ट्रायल मोड में 7 डेज के लिए रनिंग मोड में है। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, हम आज जो सेशन में कंसीडर करेंगे वो एडमिन और मास्टर की सेटिंग को ही और कॉमन फीचर्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये 40 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन है केवल हमारे पास।
तो इसके अंदर में हम देखेंगे कि एडमिन के अंदर में आपके यूजर्स होते हैं। चेंज पासवर्ड का मतलब जो करंटली एडमिन का पासवर्ड बना है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यूजर की अगर हम बात करें तो यूजर की अभी आपका जो मेन यूजर बना हुआ है ESSL है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है वो। अगर हमें नए यूजर बनाने या दूसरे लोगों को भी एक्सेस देनी है तो उनकी परमिशन भी ग्रांट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी परमिशन उनको दी जाए। कैसे होता है वो देखिए। ऐड दबाते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, यहाँ पे आपका रोल नेम आ जाएगा कि आप यूजर में क्या है, अकाउंटेंट है या जो HR है या जो भी है, वो आप यहाँ पे रोल फॉर्म कर सकते हो उनका। यहाँ से आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे परमिशन अलाउड। तो परमिशन अलाउड के अंदर में यूजर, मास्टर सेटिंग, मेल सेटिंग, आप उनको क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि केवल रिपोर्ट का ही सेक्शन दिया जाए, तो इसके अंदर आपका केवल अटेंडेंस रिपोर्ट्स का भी एक ऑप्शन दे रखा है। आप उसको इनेबल करके अगर यूजर क्रिएट करेंगे और वो जब लॉगिन करेगा तो उसको केवल उतना ही पोर्शन दिखाई दे, बाकी आइटम नहीं दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप में भी फीचर है, वेब वर्जन में भी है। वेब का वर्जन मैं आगे सिखाऊंगा कि वेब में कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, इससे कितना एडवांस है वो हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में सीखेंगे। तो आज हम सीखते हैं यहाँ से आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर के अंदर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, कॉमन फीचर की बात करेंगे जिसके अंदर हम कंपनीज को आज कंसीडर कर रहे हैं बनाना। मास्टर सेटिंग्स क्या होती हैं, शिफ्ट सेटिंग्स क्या होती है, शिफ्ट डिटेल। फिक्स शिफ्ट होती है कि जो पूरे दिन का ऑफिस का एक कल्चर होता है कि सुबह 10 बजे आना, 6 बजे आना, तो उसके लिए अलग सेटिंग्स है। और अगर मल्टी शिफ्ट है, कहीं पे डे नाइट है या डे में भी मल्टीपल शिफ्ट है, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट डिटेल और शिफ्ट ग्रुप का यूज करेंगे। लीव टाइप को आज हम सीखेंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी के फीचर सीखेंगे, पब्लिक हॉलीडेज, डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज एंड लीव एंट्री और आउटडोर एंट्रीज को सीखेंगे। बात करते हैं कंपनीज की। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल कंपनीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंपनी क्रिएट करने करने के लिए आप यहाँ पे कंपनी का नेम, शॉर्ट नेम डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है यहाँ पे डालने के लिए। एड्रेस और वेबसाइट डाल के आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज को। मास्टर सेटिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मास्टर सेटिंग्स में हमारे पास दो तीन फीचर्स होते हैं। एक होता है फिक्स शिफ्ट के लिए। अगर पूरे ऑफिस का एक ही टाइम शेड्यूल है आने और जाने का, तो हम फिक्स शिफ्ट को इनेबल करके उसका यूज करेंगे। उसके लिए हम शिफ्ट जो सेटिंग्स है, मल्टीपल शिफ्ट का सेटिंग्स, तो उनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें कई सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे इजी वे में हमारा सिंगल फिक्स शिफ्ट को इनेबल करने से पूरे ऑफिस का एक टाइम शेड्यूल निर्धारित हो जाता है कि कितने बजे आना है, कितने बजे हमें जाना है। तो वो फीचर्स को हम यहाँ से यूज करेंगे। तो फिक्स शिफ्ट को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपका बिगिनिंग टाइम आ जाएगा, जो भी आपका ऑफिस का टाइमिंग है, मान लेते हैं 10 बजे से है। एंड टाइम हमारा मान लीजिए 19 है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर में जो हमारा कैलेंडर टाइमिंग चल रही है, ये हमारा एक फिक्स रेलवे कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, 24 आवर फॉर्मेट। तो हमें हमेशा कहीं पे भी टाइम शेड्यूल यूज करना है या टाइमिंग को यूज करना है तो हमें 24 आवर फॉर्मेट में ही डालना है उसको। दिस इज द मैंडेटरी। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो बैकअप का फीचर दे रखा है। तो एवरी 7 डे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एवरी 7 डे में हमारे पास 7 डेज पे बैकअप लेना है, उसका पार्ट डाल देंगे अगर हम, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उतने दिन के अंतराल पे अपना बैकअप बनाता रहे। तो इन केस ऑफ कोई डेटाबेस मेरा करप्ट होता है या मिसिंग हो जाता है या वायरस से इन्फेक्टेड हो गया करंटली वाला, तो पिछले जो बैकअप हुए थे उनको भी हम रिस्टोर करके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो हमें पुराना डेटा भी एक हद तक हमें मिल जाता है सॉफ्टवेयर। प्लस इसके अंदर मिनिमम डिफरेंट ऑफ 2 पंचेस का दे रखा है, 5 मिनट का दे रखा है। तो जो भी सॉफ्टवेयर में पंचेस लगेंगे वो हमारे कंसिडरेशन जो होगा रिपोर्ट्स के अंदर, वो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद जो पंचेस आए हैं उन्हीं को ही वो कंसीडर करेगा। तो जैसे अभी किसी ने लगाया या 1 मिनट के बाद दोबारा लगा दिया तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो इस तरह का हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पंच बिगिन बिफोर का मतलब है कि 120 मिनट का मतलब 2 घंटे पहले भी पंच को ले लें। मतलब जैसे टाइमिंग आपका शेड्यूल 10 बजे का है, अब कोई 9:30 बजे ऑफिस आ गया या 9 बजे आ गया, तो वो भी यहाँ पे टाइमिंग को उसको कंसीडर कर लेगा आपकी रिपोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह के आप यहाँ पे टाइम को निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप इसको फिक्स शिफ्ट को नहीं चाहते हैं, मतलब आपके मल्टीपल शिफ्ट है, तो आप ये फिक्स शिफ्ट को ओपन नहीं करेंगे।
इसको फिर आप बंद रखें। इसके नीचे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, शिफ्ट डिटेल, शिफ्ट ग्रुप, ये दोनों आपस में लिंक है। इनको कैसे यूज करना है, ये हमारा यूज आता है मल्टीपल शिफ्टों को यूज करने के, जहाँ पे हमारा ब्रेक आवर्स होता है, या हॉस्पिटल की बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके कि 10 बजे डॉक्टर आएगा और 2 बजे तक काम करेगा, फिर वो घर चला जाएगा, फिर वो 4 बजे आएगा, और फिर वो शाम रात के 8 या 9 बजे तक काम करेगा, यानी कि वो एक ब्रेक आवर के संग वो काम कर रहा है। मतलब बीच में एक ब्रेक आवर भी है उसका। फैक्ट्रीज भी हो सकती है, कहीं पे भी इस तरह का वर्किंग है जहाँ पे पूरे दिन की वर्किंग में बीच का ब्रेक आवर है, और उसको हमें डिटेक्ट करना है अपने वर्किंग आवर्स में, कि जिससे कि वो हमारी अटेंडेंस में कैलकुलेट ना हो। तो वो फीचर्स हम यहाँ से शिफ्ट डिटेल के अंदर से, सॉरी, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर से उसको हम मैनेज करते हैं। शिफ्ट डिटेल आइए देखता हूँ मैं। शिफ्ट डिटेल के अंदर में हमारा जनरल शिफ्ट बनी है 9:30 से 6:30। इसको एडिट करके पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर कैसे आप और शिफ्टें बनाएंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर आ जाएगा शिफ्ट नेम, शॉर्ट नेम, बिगिंग टाइम। तो जो भी आपका बिगिंग टाइम है, मान लीजिए 10 बजे का टाइम है आपका, और शाम को आपका जाने का टाइम है 7 बजे, तो यहाँ से हम डाल सकते हैं ये 10 से 7 बजे काम करेंगे। वर्किंग मल्टीपल शिफ्टों के लिए हमें अलग अलग शिफ्टें बनानी है, अलग अलग बिगिंग टाइम, अलग अलग एंड टाइम लेने हैं। इसी के अंदर में एक फीचर है ब्रेक वन एंड ब्रेक टू, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ब्रेक वन के अंदर मान लीजिए किसी की शिफ्ट शुरू होती है सुबह 8 बजे से, और शाम को मतलब दोपहर में जाएगा लंच पे वो, तो यानी कि अगर लंच पे जा रहा है तो मान लीजिए 2 बजे जा रहा है, तो हम 2 बजे यहाँ पे ब्रेक आवर स्टार्ट होगा मेरा। ब्रेक आवर क्लोज होगा मान लीजिए 2 घंटे के बाद, 4 बजे क्लोज होता है, 2 बजे जाएगा, 4 बजे क्लोज हो गया, और वो 4 बजे आने के बाद रात में जाएगा 11 बजे। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 8 बजे मेरा बिगिंग आवर शुरू हुआ है, ब्रेक मेरे पास हुआ 2 बजे स्टार्ट हुआ है, मेरा ब्रेक 4 बजे शाम को खत्म हो रहा है, और 4 बजे से स्टार्ट होकर मेरी ड्यूटी ऑफ हो रही है 23 बजे, 11 बजे। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। हम लोग अपनी शिफ्ट के अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है कि आदमी लंच पे गया है और वो कितने घंटे का यूज कर रहा है, कितने घंटे बाहर रहा है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ रुक गया हो, तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि जो ये 2 से 4 घंटे का, 2 घंटे का जो ब्रेक आवर है, ये ब्रेक आवर्स आपके ड्यूटी आवर्स में कैलकुलेट नहीं होते। अगर हम चाहें तो इसको डिडक्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको एड ऑन भी रख सकते हैं। तो इससे ये आपका ब्रेक आवर यहाँ डाल सकते हैं, इसको यूज किया जा सकता है। ये आपका एक यूजफुल फीचर है ईएसएसएल के सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर हम ब्रेक टाइम को भी डिफाइन कर सकते हैं, इतने बजे आएंगे, इतने बजे ब्रेक है, इतने बजे फिर हम वर्किंग लौट के फिर दोबारा वर्क करें। तो ये फॉर्मूले को आप यूज करके काफी कुछ मतलब अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम इसके अंदर काफी सारी रिजॉल्व हो जाएगी। हमने ये शिफ्ट बना बना रखी है ऑलरेडी, सक्सेसफुल कर दिया इसको हमने, तो जनरल शिफ्ट हो गई। ऐड करेंगे, सेम चीज आएगी हमारे पास। शिफ्ट का नाम देना है हमें, शिफ्ट का नाम देना है, शॉर्ट नेम लिखना है, बिगिंग टाइम लिखना है, एंड टाइम लिखना है। तो इससे हमारी जो शिफ्ट्स होंगी वो डिफाइन हो जाएंगी। मल्टीपल शिफ्ट क्या बना सकते हैं, एन नंबर, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी शिफ्टें बनानी है, तो आप मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो मल्टी शिफ्ट बनाने के बाद हमारे पास एक फीचर, इसी मास्टर के अंदर एक ऑप्शन है शिफ्ट ग्रुप। जितनी हमने शिफ्ट डिटेलें बनाई, नंबर्स ऑफ जितनी भी शिफ्टें हमने बनाई, उन सबको हमको एक ग्रुप के नाम, ग्रुप भी एक क्रिएट करना होता है। हर एक शिफ्ट का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और ये ग्रुप आपके एम्प्लॉय की जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो पहले ग्रुप देख रहा हूँ मैं, ग्रुप में हम आएंगे, यहाँ पे ऐड दबाएंगे, कोई डिफॉल्ट ग्रुप नहीं होता पहले से। तो अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो जीएस, पहले आपकी जो एक शिफ्ट बनी हुई है, वो ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट एक्सेस के अंदर में आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम एक ग्रुप का नाम बना देंगे, जीएस है तो हम जीएस के नाम से क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट नेम में भी जीएस लिख रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको शिफ्टें दिखाई देंगी, आप उसको सेलेक्ट और डी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया है, और अगर आपने नहीं क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट। तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप एक शिफ्ट, एक शिफ्ट को हम राइट अलाइन कर देंगे, सिंगल एरो जो बीच में बटन बना हुआ है, ये ऑल के लिए है, ये सिंगल है, ये रिवर्स के लिए है, सिंगल रिवर्स करना है या ऑल रिवर्स करना है। तो सिंगल क्लिक से ये हमारी शिफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाती है। यानी कि जो जीएस वाली एप्लीकेशन है, जीएस का हमारा
शिफ्ट डिटेल बनाई थी, उसी का एक जीएस ग्रुप हमने क्रिएट कर रहे हैं। ऐड दबाने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, एक हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये एक हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हमें इसे ग्रुप को यूज करेंगे, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ डिफाइन करना है, वो मैं प्रॉपर बताने जा रहा हूँ। मास्टर के अंदर चाहे तो हम एक शिफ्ट डिटेल और क्रिएट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हम एक शिफ्ट और बना दे रहे हैं, समथिंग नाम दे दिया मैंने उसका, कुछ शॉर्ट नेम दे दिया मैंने। बिगिन टाइम इसका मैं रखता हूँ, मान लीजिए एक शिफ्ट शुरू हो रही है दोपहर 12 बजे से रात के 20 बजे तक। एक शिफ्ट हमने और बना दी है, आरईएस के नाम से है। ये मेरी शिफ्ट क्रिएट हो गई। अब यहाँ आपको दो शिफ्टें दिख रही हैं। दो शिफ्टों में अंदर हमारा मास्टर के अंदर ग्रुप में फिर से आएंगे, यहाँ पे ऐड दबाएंगे हम, तो यहाँ देखेंगे आपको एक शिफ्ट और दिख गई है। तो जितनी भी आप शिफ्टें क्रिएट करेंगे, ये सारी शिफ्टें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी शिफ्ट एक्सेस के अंदर। तो हमने क्या करना है, जो हमने एक ग्रुप ऑलरेडी जीएस बना रखा है, तो आरईएस का भी एक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। तो आरईएस के नाम से हमने यहाँ पे शॉर्ट नेम लिया, फुल नेम लिया, और आरईएस को ही और जीएस को डीसेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, जीएस को डीसेलेक्ट किया, आरएस आरईएस को सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर दिया, केवल राइट हैंड पे आरईएस आ गया। यानी कि जीएस का एक ग्रुप हो गया और एक आरईएस का भी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, जिसमें आरईएस के नाम से हमने शिफ्ट को राइट अलाइन करके कर दिया। ऐड दबाया तो हमारे पास अब दो ग्रुप आ गए हैं, एक जीएस आ गया है, एक आरईएस आ गया। तो इस तरह के हम मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मल्टीपल शिफ्टों की वर्किंग होती है हमारी, वो यहाँ से हम फुलफिल कर सकते हैं उसको। ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो शिफ्ट डिटेल, शिफ्ट ग्रुप आपने सीख लिया है। हम इसके आगे एक टॉपिक और लेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट भी रहेगा हमारे पास। मीटिंग हमारी बस 12:10 पे ओवर होगी। लीव टाइप हमारे लिए होता है कैजुअल लीव, पेड लीव, सिक लीव। मल्टीपल हम यहाँ पे लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। लेडीज की अलग लीव्स होती हैं, तो किसी भी ऑफिस के अंदर में लीव्स का एक कल्चर होता है कि साल भर में कितनी लीव्स, कौन सी लीव कितनी देंगे, पेड देंगे कि अनपेड देंगे। तो उस तरह के आप फॉर्मलेस इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं लीव के नाम के साथ। किसी एक को मैं एडिट करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका लीव का टाइम लीव का टाइप आ गया, नेम आ गया, कैजुअल लीव है, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ईयरली कितनी आप लीव देंगे वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लिया आपने 10 लीव लिखी है कैजुअल लीव साल की, और 5 कैरी फॉरवर्ड, अगर आदमी ने 5 यूज करी है तो 5 अगले साल में जाके ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10 + 15 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो आप इसको 0 डाल सकते। अप्लीकेबल फॉर ऑल है। लीव विद पे है या विदाउट पे है, आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको रिकॉर्ड में रहेगा कि ये लीव आपकी विदाउट पे चलती है या पे के संग आप उसको कंसीडर करें। मास्टर के अंदर ही सेटिंग कर देखेंगे, एक और ऑप्शन है हमारे पास, एम्प्लॉय कैटेगरी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर हमारा जो अगर मैं लेट आ रहा हूँ और मेरी हाफ डे लग रही है, या मेरा सैटरडे वीकली ऑफ है, संडे का वीकली ऑफ है, या ओवर टाइम मैनेजमेंट है, वो हम यहीं से हैंडल करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर से। तो एम्प्लॉय कैटेगरी मैंने कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट कैटेगरी बन के आई हुई है। इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, एडिट करता हूं मैं, यहाँ मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरीज खुद बना सकते हैं मल्टीपल, जिनकी किसी की संडे वीकली ऑफ है, किसी का सैटरडे वीकली ऑफ है, किसी का वेडनेसडे वीकली ऑफ है। तो मल्टीपल कैटेगरी आप बना सकते हैं। उस मल्टीपल कैटेगरीज को एम्प्लॉय के अंदर डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ बात करेंगे, आउट पंच दे रखा है, तो आपका शिफ्ट एंड टाइम के हिसाब से आपका ओटी कंसीडर होगा, ये ओटी का फॉर्मूला है। इसमें मल्टीपल शिफ्ट फॉर्मूलेज होते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम ओटी, यानी कि अगर 30 मिनट से कोई कम ओवर काम करके चला गया तो वो ओटी में कंसीडर नहीं होगा। तो मिनिमम ओटी और मैक्सिमम ओटी दोनों ऑप्शन यहाँ दे रखा है। मैक्सिमम का मतलब कि कोई कंपनी ये कहती है कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 120 ओटी को, मैक्सिमम ओटी को इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे 120 मिनट का ऑप्शन डाल सकते हैं। तो ये डिफाइन करने से ही हो जाएगा कि 30 मिनट मिनिमम और 120 मिनट मैक्सिमम तक की ही ओटी कंसीडर होगी। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे लिखा है कंसीडर ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पंच इन अटेंडेंस कैलकुलेशन। ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है।
मॉर्निंग में पंच लगाया, मेरा पहला पंच मेरी अटेंडेंस हो गई इनकी, और मेरा जो लास्ट पंच हो गया वो मेरा हो गया आउट का पंच। बीच में आप ब्रेक आवर पे गए हैं या दोबारा आके लगा रहे हैं, तो उनको ना कंसीडर करते हुए ये केवल एक फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करते हुए आपकी रिपोर्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। नेगलेक्ट लास्ट लास्ट पंच, मतलब किसी ने फर्स्ट पंच लगाया और लंच पे गया, लेकिन जब लौट के आया पंच नहीं लगाया, या लौट के पंच लगाया और शाम को जाते हुए पंच भूल गया, तो जो दोपहर में पंच लगाया था आते वक्त में, वही उसका लास्ट पंच हो जाएगा। तो वो नेगलेक्ट हमने इसलिए कर रखा है कि अगर बहुत से लोग, क्योंकि शाम को रिपोर्ट नहीं, अगर नहीं आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो वो रिपोर्ट फिर आपकी नहीं पूरी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका शॉर्ट पीरियड दिख जाएगा, मतलब आप मॉर्निंग में आए थे, दोपहर में आपने वर्क करके चले गए, ये उसके लिए है। तो शाम का अगर हम उसको टिक हटा देंगे, तो वो उसको भी कंसीडर कर लेगा। वीकली ऑफ के लिए हमारे पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। एक संडे है, संडे के अंदर सारे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो मल्टीपल आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जो संडे के एम्प्लॉइज है संडे में डालेंगे, जो मंडे की वीकली ऑफ वाले हैं वो मंडे के लिए आएंगे। ऐसे ही वीकली ऑफ सैटरडे भी दे रखा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अगर हैं स्टेट या सेंट्रल के, तो कहीं जगह पे पांचों वीकली ऑफ होते हैं, पांचों सैटरडे ऑफ होते हैं। कुछ सेक्टर के अंदर पे सेकंड और फोर्थ होता है, जैसे बैंक सेक्टर। तो बैंक सेक्टर के अंदर में सेकंड और फोर्थ की छुट्टी होती है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को हटा देंगे, तो उनकी सेकंड और फोर्थ ही छुट्टी काउंट होगी। और कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप सारे टिक लगा के रख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, संडे भी ऑफ डे, सैटरडे भी ऑफ डे, पांचों दिन या दो दिन, जैसे आप चाहें वैसे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ नीचे फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास। इस फॉर्मूले में कंसीडर अर्ली कमिंग पंच, यानी कि अगर कोई टाइम शेड्यूल से पहले आ गया है, मतलब टाइम शेड्यूल उसका था 10 बजे का और 9 बजे आ गया, तो उस पंच को भी हम कंसीडर कर लें, उसके लिए यहाँ पे यह फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जो 1 घंटा पहले आ गया, तो वो पंच हमारा एज ए वो टाइमिंग ओवर टाइम में चली जाएगी। 1 घंटा पहले चूंकि आया है और ओवर टाइम कंसीडर कर रहे हैं अगर हम, तो वो कंसीडर हमारा ओवर टाइम के अंदर हो सकता है। ऐसे ही लेट गोइंग पंच है, यानी कि समय के बाद भी अगर कोई जा रहा है, तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं पंच को। राइट हैंड पे देखेंगे एक जगह टिक नहीं लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डिटेक्ट ब्रेक आवर फ्रॉम द वर्क ड्यूरेशन। इट इज द इम्पोर्टेंट, जो लोग कहते हैं जिनको सॉफ्टवेयर में ये फीचर चाहिए कि बंदा बाहर गया हुआ अटेंडेंस लगा के फर्स्ट आया, सेकंड आउट पंच हो गया और थर्ड इन हो गया, तो जो सेकंड और थर्ड के बीच का पीरियड है, और कोई कस्टमर ऐसा चाहता है कि वो पीरियड हमारे वर्किंग आवर में कंसीडर ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे डिटेक्ट ब्रेक आवर्स को इनेबल कर देते हैं, तो वो उतने मिनट्स या उतने समय को आपके टोटल वर्किंग आवर में से कम कर देता है। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, ये नॉर्मली अनटिक्ड आता है, बट टिक लगा के इसको यूज किया जा सकता है। इसके नीचे देखेंगे तो कैलकुलेट हाफ डे इफ वर्क ड्यूरेशन लेस देन, तो यहाँ पे 240 मिनट का एक ऑप्शन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं इसका। और नीचे दे रखा है वर्क ड्यूरेशन इज लेस देन एब्सेंट के लिए, अगर कोई आया और 2 घंटे के बाद अगर वो चला गया मान लीजिए, तो उसका जो पंच होगा वो एब्सेंट के रूप में काउंट करेगा, अगर वर्किंग आवर उसका 120 मिनट से कम है, और अगर 240 मिनट से कम है तो वो हाफ डे दिखा देगा। तो ये फॉर्मूला को आप अपने में यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करने से आपका फायदा मिलता है बहुत सारा। थोड़े से फॉर्मूले नीचे और है, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए मैं अभी जो मेन फीचर्स है वो बता रहा हूँ आपको, बाकी नेक्स्ट हम जब जूम मीटिंग एक और कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम आपको इसको थोड़ा और इलेबरेट करके या थोड़ा सा डिफाइन करके बताएंगे। नीचे देखेंगे एक ऑप्शन है मार्क हाफ डे एब्सेंट व्हेन लेट ऑफ 3 डेज। ये आप यूज कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर ये मांगता है कि मेरा एम्प्लॉय लेट आया, अगर 3 दिन लेट आया या 2 दिन लेट आया या हर डे लेट आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी हर डे हाफ डे लग जाए। तो इसको आप इनेबल करेंगे, यहाँ पे हाफ डे या फुल डे आप मार्क करेंगे और यहाँ पे दिन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले का मतलब हो गया, अगर कोई 1 तारीख को लेट है, 4 तारीख को लेट है और 9 तारीख को लेट है, तो जो अगला 10 तारीख होगा, वो 10 तारीख उसने फुल वर्किंग करी है, तो भी वो जो 10 तारीख होगी वो हाफ डे ही लिख कर आएगा। जहां रिपोर्ट में ऊपर पी लिख के आता है वहां पे 1/2 टी लिख के आएगा, यानी कि हाफ डे। उसका मतलब है कि उससे वो 3 दिन पहले कभी भी लेट आ चुका है, तो जितने मिनट वो लेट आ रहा है वर्किंग आवर से, वो उसका यहाँ पे कंसीडर करते हुए एक हाफ डे को मार्क कर।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं फुल डे मार्क कर दे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं हाफ डे और फुल डे। तो इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी कुछ फीचर्स हैं ये हम लेटर ऑन सीखेंगे, जो कॉमन फीचर्स थे ये मैंने आपको बताए हुए हैं इसके अंदर। मल्टीपल आप यहाँ से कैटेगरी लिस्ट बना सकते हैं, संडे के अलग, मंडे के अलग, ट्यूसडे छुट्टी अलग, वीकली ऑफ, जैसे आप चाहें वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ से आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन है, गार्ड है, टीचर है, वट एवर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉइज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके देखेंगे कंपनी तरफ से कुछ टेस्ट एम्प्लॉय ऑलरेडी पहले से पड़े रहते हैं। किसी एक को भी मैं एडिट करके देख रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा हमारे पास, एम्प्लॉय का कोड जो मशीन से आ रहा है वह यहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा। कैटेगरी आप जो डिफाइन करेंगे या डिपार्टमेंट आपने जो खोले वो यहाँ पे आप डाले जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स में भी आपको कई जगह पे दिखाई देंगे। परमानेंट एम्प्लॉय है, टेम्परेरी है या ट्रेनी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो 1900 पड़ी रहती है। लेकिन इसके नीचे देखिए एक लिखा है वर्किंग। बहुत सारे लोगों की कस्टमर की कंप्लेन होती है कि मेरा तो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया लेकिन रिपोर्ट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपको यहीं से मिलेगा। वर्किंग की जगह पे आप रिजाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप यहाँ पे रिजाइन की डेट डालेंगे। जो डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे उस डेट के बाद से उसकी रिपोर्ट जो होगी वो शो होना बंद हो जाती है, वर्किंग जो आपकी रिपोर्ट जितनी भी बनी। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, रिजाइन मेंशन कर देंगे, तो वो रिपोर्ट्स उसकी उस तारीख से बनना बंद हो जाए। फोटो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। शिफ्ट ग्रुप, हमने दो शिफ्ट बनाई थी, दो ग्रुप बनाए थे, आपको याद होगा, तो हर शिफ्ट का एक ग्रुप बनाया था। तो एम्प्लॉइज के अंदर आप यहाँ से शिफ्ट को ग्रुप को आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आरईएस सेलेक्ट कर लिया तो जो आरईएस के अंदर जो शिफ्ट बनी है उसमें जो टाइमिंग पड़ा है, इस एम्प्लॉय का जो आने और जाने का जो रिपोर्ट कैलकुलेशन होगा वो उसी के बेस पे होगा। उसी के हिसाब से लेट, उसी के हिसाब से अर्ली गोइंग, लेट गोइंग, ओवर टाइम, जितने भी फॉर्मूले चलेंगे, जितनी भी कैलकुलेशन होगी, वो आरईएस की जो हमने ग्रुप के अंदर जो शिफ्ट बनाई थी उसके टाइमिंग के आधार पर ही है। तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर की हम शिफ्ट डिटेल डाल सकते हैं। शिफ्ट रोस्टर कैटेगरी ये हम बनाना सीखेंगे आगे चल के। इसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं कि हम देखेंगे। अगर शिफ्ट डिटेल है तो मल्टीपल शिफ्टें क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन दे रखा है हमने, शिफ्ट डिटेल और लीव डिटेल। तो यहाँ पे हम मल्टीपल शिफ्टें लगा सकते हैं। मान लीजिए वीकली उसका एक हफ्ते का अलग शिफ्ट है, अगले हफ्ते अलग है, या 15 दिन का अलग है, 15 दिन का अलग है, तो वो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो हर जगह पे असाइन शिफ्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसको हम मल्टीपल, या ड्यूटी रोस्टर चेंज हो रहा है या शिफ्टें चेंज हो रही है तो उसमें भी हम इसको यूज किया जा सकता है। और कोई भी सेटिंग चेंज करेंगे तो हम अपडेट कर लेंगे। एम्प्लॉयज के बाद हम देख रहे हैं दो फीचर्स और देख लेते हैं जल्दी से हम। एक है लीव एंट्री, एक है आउटडोर एंट्री। लीव एंट्री वो होती है कि हमें कोई छुट्टी मांग रहे हैं, कैजुअल या पेड लीव, सिक लीव, कुछ भी मांग रहे हैं, तो उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर में लीव एंट्री के थ्रू होगी। और आउटडोर एंट्री वो एंट्री होती है जब मैं ऑफिशियल काम से कहीं बाहर गया हुआ हूँ, मीटिंग के लिए या कहीं पे, लेकिन मेरी वहां पे प्रेजेंट नहीं लग सकती है, तो वो एंट्री हम आउटडोर एंट्री के रूप में डालते हैं, जिससे कि वो बंदे की, पर्सन की जो अटेंडेंस है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे डेटाबेस या रिपोर्ट्स के अंदर वो प्रेजेंट दिखाता है। बट वहां पे प्रेजेंट के संग में ओडी भी लिख के आता है। ओडी मीन्स आउटडोर एंट्री हमने डाली है, इससे पता लग जाता है कि वो एंट्री मैनुअल है। एक एंट्री देख लेते हैं, दोनों का ऑप्शन सेम है, सिमिलर है। लीव एंट्री में हम आते हैं तो आप देखेंगे राइट हैंड पे लिखा हुआ है असाइन। असाइन क्लिक करेंगे तो आपका फुल डे आ गया, 3/4, वन हाफ डे को छुट्टी ले रहा है, 1/4 डे ले रहा है। इस अप्रूव्ड है, अप्रूव किसने किया वो नाम डाल सकते हैं यहाँ पे हम। किस तारीख से किस तारीख तक आपको लीव चाहिए वो डेट डालेंगे। यहाँ पे लीव के टाइप दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे सारी लिफ्टें, आप लीव जो है वो डाली जा सकती है सारी। तो कौन सी आपने लीव सेलेक्ट करी है वो डाल ली है। रिमार्क लिख सकते हैं जो भी बताया गया आपको। एम्प्लॉय सेलेक्ट करिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है असाइन लीव। असाइन लीव करेंगे तो मैसेज आ जाएगा लीव एंट्री एडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लीव दिख रही है। सेम चीज आउटडोर एंट्री में जाएगा, बंदे का सेलेक्ट करेंगे,
किस तारीख को बाहर था, किसने अप्रूव किया था, किस रीजन से बाहर, तो असाइन कर देंगे। तो ऐसी ही एंट्री आपको आउटडोर एंट्री में भी मिलेगी, सेम चीज। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एंट्री पढ़ने से क्या हो गया कि इसकी एक तो जो लीव्स का मैनेजमेंट बन गया, कब लीव ली थी, कौन सी लीव ली थी। सेम चीज आउटडोर एंट्री के अंदर हो गया कि कौन सी एंट्री उसने मतलब करी, कब बाहर गया था वर्किंग पे, तो वो ऑर्डर हो जाएगी। रिपोर्ट्स प्रॉपर आ जाएंगी, रिपोर्ट्स में वो प्रेजेंट था तो भी आ रही है, अगर ऑफिशियल काम से बाहर गया हुआ है तो भी वो रिपोर्ट्स आ रही है। तो वहां पे आपको रिपोर्ट्स प्रॉपर मिल जाती है। तो लीव एंट्री, आउटडोर एंट्री एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप इसमें ईएसएसएल के सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका लीव मैनेजमेंट, आउटडोर मैनेजमेंट दोनों आपका क्रिएट हो जाए प्रॉपर। बाकी अगर मैनुअल लॉग रिकॉर्ड है, हम इसके नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे शिफ्ट, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर में जिनकी शिफ्टें चेंज होती रहती हैं, 15 दिन दिन, 15 दिन रात, तो वो शिफ्ट शेड्यूल कैसे लगेंगे वो हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा हम डिपार्टमेंट वाइज पूरी पूरी शिफ्ट लगा सकते हैं। कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में पूरे 15 लोग हैं, तो 15 दिन आप दिन में काम करेंगे, 15 लोग रात में काम करेंगे, तो पूरा पूरा डिपार्टमेंट जो बनाया उसकी भी शिफ्ट को हम यहाँ पे चालू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट का कैलेंडर बना सकते हैं, शिफ्ट रोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फीचर्स और हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी है। यूटिलिटी के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का होता है कि मशीन सॉफ्टवेयर फॉर्मेट हो गया कंप्यूटर, तो वो कहते हैं कि अब तो नाम फिर से फीड करना पड़ेगा। तो इसके बचने का तरीका है, जब पूरा डेटाबेस मेरा बिल्ड हो जाता है फर्स्ट टाइम, देन हम यहाँ से आप एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल करके वो लिस्ट को हम एक्सेल फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। अगर मशीन मेरी फॉर्मेट होती है तो इंपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल के थ्रू उस डेटाबेस को दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें नाम दोबारा नहीं फीड करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप बैकअप लेकर रख सकते हैं तरीके का, जिससे कि कल को आपको दोबारा नाम फीड ना करना। क्योंकि एक चैलेंज आता है कि अगर मशीन फॉर्मेट हो जाती है तो हमें डेटाबेस दोबारा फीड करना पड़ता है, नाम को दोबारा सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। तो उससे बचने का आसान तरीका है कि आप पहले पूरा डेटाबेस जब फर्स्ट टाइम बिल्ड हो जाए तो एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल करके उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, कहीं भी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपका वो आप उसको इंपोर्ट करके आप डेटाबेस को फिर से ला सकते हो, तो आपको नाम फीड करना बच जाता है, आपकी समय बच जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। थैंक यू सर, क्योंकि मेरा सेशन शायद 1 मिनट में खत्म होने वाला हो, खत्म हो रहा है। तो आई होप कि हमने जो ट्रेनिंग दी आपके लिए कुछ यूजफुल होगी। अगर आपको कुछ चैट बॉक्स में लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सर। मैं वेब बेस्ड का सर आपको बताऊंगा विनायक जी। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन और उसका कैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैं नेक्स्ट अपने जूम मीटिंग में जरूर शामिल करूंगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये ट्रेनिंग दी जाएगी सर।